नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो क्या बीजेपी में जाएंगे कुलदीप बिश्नोई? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वहीं इस मुलाकात के बाद बिश्नोई ने ट्विटर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो भी हटा दी है। और अब ऐसे में बिश्नोई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज ऐसे ही कई सवालों पर चर्चा करेंगे, हर सवालों का जवाब खोजने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। कुलदीप ने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले कुलदीप बिश्नोई। मुलाकात के बाद एक्शन में दिखे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप ने ट्विटर से हटाई सोनिया राहुल की फोटो। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कांग्रेस से निकाले गए कुलदीप बिश्नोई ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी के दोनों सीनियर नेताओं से मुलाकात के बाद बिश्नोई ने एक ट्वीट किया जो चर्चा में बन गया। बिश्नोई ने अमित शाह से मिलने के बाद लिखा, श्री अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। एक सच्चा राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। अपनी जुबान के लिए सरे रहा हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना। बिश्नोई के इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने जेपी नड्डा से मिलने के बाद ट्वीट किया, मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से मीलों अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक कुलदीप बिश्नोई को 11 जून को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी और उनके सहयोगी दल जेजेपी का समर्थन हासिल था। कुलदीप बिश्नोई को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। उनका बगावती तेवर कांग्रेस को ऐसा भारी पड़ा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के जाने माने नेता अजय माकन चुनाव हार गए। ऐसे में माना जा रहा है कि कुलदीप अगर बीजेपी में गए तो ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती देगा। हरियाणा न्यूज के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ केवल ढींगरा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साथ ही प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विदु रावल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जितना असीम प्रेम और आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, उसी के चलते जो है एक के बाद एक देश के नागरिक जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को बारंबार बधाई देने के लिए निरंतर मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार के अद्वितीय कार्य किए हैं, चाहे अनुच्छेद 370 को हटाना हो, चाहे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं इस प्रकार की बनाना, सीएए के कानून को पारित करना, चाहे 200 करोड़ के करीब जो है देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन एडमिनिस्टर करना, तो जो अद्वितीय कार्य रहे हैं उसमें अलग अलग छोरों से, देश के अलग अलग कोनों से आकर नेता, राजनेता और जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और भी भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को लगातार निरंतर बधाइयां देती रही है। तो उसी कड़ी में कुलदीप बिश्नोई जी भी हरियाणा के माननीय विधायक हैं, लगातार आदमपुर से विधायक रहे हैं, वो भी मिलकर आए हैं। इसके मुझे तो मायने यही समझ आते हैं। केवल ढींगरा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा साहब, आपको भी यही मायने नजर आ रहे हैं क्या, या इसके अलावा आपको कुछ और लग रहा है? देखिए,
जिस तरीके से आजमपुर की जनता के साथ कुलदीप बिश्नोई जी ने धोखा किया और उनकी कांग्रेस की वोट लेकर, कांग्रेस की आस्था जताकर, कांग्रेस की टिकट के ऊपर वहां से आजमपुर की जनता ने कांग्रेस के कैंडिडेट को, और कांग्रेस के कैंडिडेट में अजय माकन जी की और कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर और उस आदमी ने उसने कांग्रेस को हरवाने का काम किया। तो ये तो जनता भी डिसाइड करेगी कि किस तरीके से कौन आदमी सही है कौन गलत है। लेकिन बीजेपी इस तरह से खिला रही है कि हमने धारा 370 तोड़ दी, हमने बड़े अच्छे काम किए। ठीक है, ये बीजेपी का अपना फैसला है जो उन्होंने काम किए, लेकिन मैं उनके काम को थोड़े से गिनाना चाहूंगा। जिस तरह से नोटबंदी करी, नहीं, मुलाकात के मायने क्या लग रहे हैं सर आपको? जी, आप जब उनके धारा 370 सुन रहे थे तब तो रोका नहीं आपने। जिस समय मैं उनका जवाब दे रहा हूँ आप मेरे को फटाफट रोक देते हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे थे ना कि हमने कई बड़े बड़े काम किए इसलिए मिलने आए थे। आपको भी ऐसा ही लग रहा है सर? केवल जी बता रहा हूँ कि इनके बड़े काम कौन कौन से हैं। बड़े काम सुन तो नहीं दिए। नोटबंदी एक बहुत बड़ा काम था जो मोदी जी ने किया, जिससे देश को लाभ हुआ या हानि हुई ये सारा देश जानता है। और दूसरी बात जो जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की बनाई जीएसटी, सारा देश जानता है। सारा देश की हालात खराब हो चुकी है। जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल के अंदर लाखों के अंदाज लगे थे, आपने बता दिया अंदाज लग गए थे। जिस तरीके से सुनिए ना, जिस तरह से लाशों के अंदाज लग गए थे इलाकों में और लाशें पानी में गंगा में बहाई जा रही थी। अच्छा। उस समय भी तो मोदी जी थे। उस समय मोदी जी कहीं गए थोड़ी थे। ठीक है केवल जी, आपने बोला, आपने बता दिए, काम बता दिए, जो काम नहीं किए वो भी बता दिए। अब बता दीजिए मुलाकात के मायने क्या लग रहे हैं आपको? सवाल मेरा ना मुलाकात के मायने। हाँ केवल जी, केवल जी की आवाज नहीं मिल रही शायद। केवल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? 70 और ये काम गिनाने जरूर याद आते हैं। ऐसे आदमियों को थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ता है ना। अच्छा। इसलिए मैं बता रहा था। अब दूसरी बात सुनिए, कुलदीप बिश्नोई जी ने अभी तक तो वो कांग्रेस में ही है। कहाँ गए वो? किधर भी कौन सी पार्टी में गए मुझे समझ में नहीं आया। जिस बात पे ये खिला रहे हैं कि ये कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, मुझे तो अभी नहीं लग रहा शामिल हुए। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, नहीं बीजेपी नहीं इठला रही, सवाल हम कर रहे हैं सर। जब कुलदीप बिश्नोई जी ने हजका बनाई थी और कुलदीप बिश्नोई जी हजका बनाने के बाद जिस समय बीजेपी के साथ अलाइन किया था, तो उस समय कहते थे कि मेरी पीठ पे छुरा घोंपा बीजेपी ने। अब वही बीजेपी के साथ दोबारा अलाइन कर रहे हैं। आप समझिए ना, जिस समय हजका बनाई थी और कुलदीप बिश्नोई जी ने खट्टर साहब के साथ समझौता किया था, और अब कहते थे कि पीठ में छुरा घोंपा जब हमारी हजका पार्टी के साथ धोखा किया बीजेपी ने। अब वो धोखा देने वाली पार्टी इनको दिख नहीं रही क्या कि ये धोखा देने वाली पार्टी है? अब क्या सही होगी वो पार्टी? नहीं केवल जी, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि राजनीति में ये सब चलता रहता है और ये पहली बार नहीं है जब ऐसी तस्वीरें सामने आई हो। हाँ, तो फिर चलने दो। अगर राजनीति में सब चलता रहता है तो फिर डिबेट का इश्यू ही नहीं है। नहीं इश्यू खत्म हो गया। नहीं, अब ये सारा पार्टियों में इस तरह से ही पार्टी लोगों को धोखा दे दे। इसी तरह पार्टी जो है चुने हुए जहां से जिस आदमपुर की जनता ने उनको चुना उन्हीं को धोखा दे दे और वोट जो है कांग्रेस की उल्ट करके दूसरी पार्टी में डाल दे। अगर राजनीति में ऐसा चलता रहता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी जहां मर्जी जाए फ्री है वो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एथिक्स और सिस्टम और सारी चीजों की कोई जिम्मेवारी होती है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लोगों ने वोट दी थी तो सरकारें तोड़ने के लिए वोट नहीं दी थी। नहीं, आपको क्या लग रहा है केवल जी, आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए शायद। आपको क्या लग रहा है ये मुलाकात इसलिए थी कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या सिर्फ जिस तरह से विधु रावल जी ने कहा कि मुलाकात इसलिए थी, धन्यवाद करने गए थे, बधाई देने गए थे क्योंकि इतने सराहनीय काम किए हैं इसके लिए उनसे मिलने गए थे? मैं कहता हूँ कोई किसी को मिलने जाए उससे कोई मतलब नहीं होता। बात तो ये है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करती होगी मेरे को बताओगे, उसी टाइम उनकी अंदर शिफ्ट तो जाएगी ना।
रवि काली रमन, रिजाइन करेंगे, रवि काली रमन, उनकी एमएलएशिप तो जाएगी ना, फिर या रिजाइन करेंगे। ठीक है केवल जी, ठीक है, रिजाइन करेंगे। किसी को कौन मिलने का था, उससे क्या बीजेपी ज्वाइन हो जाती है? ठीक है। रवि, मामला इतना सीधा है क्या? हर तरफ से इनकार हो रहा है कि ये सिर्फ एक मुलाकात है, अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे या नहीं की है कुलदीप बिश्नोई ने। सृष्टि, बीजेपी ज्वाइन नहीं की है ये तो कंफर्म है, सबको पता है अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये तमाम बातें हैं, ये सवाल होने चाहिए। जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जग जाहिर है, हमने देखा है कि उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद से कुलदीप बिश्नोई जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, और इन्होंने सिर्फ हरियाणा के नेतृत्व को नहीं, कांग्रेस के, लेकिन शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी टारगेट किया है। उनकी तरफ से साफ कहा गया है, जिस प्रकार से केवल ढींगरा साहब बता रहे हैं कि जो तमाम चीजें होती हैं राजनीति में, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। राज्यसभा में उन्होंने ये कहा है कि राज्यसभा चुनाव में जनता के साथ धोखा किया है। ये चीजें राजनीति में चलती हैं। 2016 का भी अगर राज्यसभा चुनाव उठाया जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त जो है करता धरता थे। जिस प्रकार से पूरा 16 से 17 वोट इनके रद्द हुए, तब किसी पे एक्शन नहीं हुआ। इसी बात को लेकर कुलदीप बिश्नोई भी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि 2016 में आपने किस प्रकार से वोटिंग की थी वो आप देख लिए, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई। इसके बाद अगर एक वोट रद्द हुआ है कांग्रेस का, कुलदीप बिश्नोई ने तो खुलेआम पर अपने मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया है। वो ये कहते हैं, ठोक बजा के कहते हैं, लेकिन जिस दूसरे बंदे का, जिस दूसरे कांग्रेसी का वोट कैंसिल हुआ है, क्या उस पर कार्रवाई हुई है? अभी तक नहीं हुई। तो इन तमाम चीजों से वो नाराज हैं। और उनका ये कहना भी है, अगर किसी को आप इज्जत नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, तो मैं उस पार्टी में नहीं बना रह सकता। तो उनकी ये तमाम चीजें हैं, दलीलें यही हैं। और जिस प्रकार की मुलाकातें सृष्टि अब हो रही हैं, उन मुलाकातों का यही जो है मायने निकाले जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो कितना जल्दी होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, बीजेपी चीफ के साथ, जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई है, तो ये मुलाकातें जो हैं अपने आप में कई इशारे कर रही हैं और ये साफ कर रही हैं कि कांग्रेस जो है कुलदीप बिश्नोई को अब खोने वाली है। और भारतीय जनता के पक्ष में कुलदीप बिश्नोई के जितने वोट हैं, जितने उनके सहयोगी हैं, जितनी उनकी क्षमता है, वो उनके साथ जुड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये मुलाकातों का संकेत की अगर बात की जाए सृष्टि, तो मुलाकातों के संकेत यही कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है सप्रा साहब, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं होती। कुलदीप बिश्नोई चुनाव में, राज्यसभा इलेक्शन में कह रहे थे कि मेरे को मिलवा दो, राहुल गांधी से मुलाकात करनी है, नहीं तो मैं वोट नहीं करूंगा। तब कांग्रेस नहीं मान रही थी, कह रही थी पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। अब ट्विटर पर तस्वीरें देख ली हैं, तारीफों के पुल बांधते हुए भी कुलदीप बिश्नोई को देख लिया है, बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ संभव भी है। सप्रा साहब, कुलदीप जी 4 बार एमएलए रहे और 2 बार एमपी। इनके पिताजी भजनलाल जी 11 साल सीएम रहे हैं। आदमपुर सीट जब से हरियाणा बना इनका कब्जा है। हिसार से भी एमपी रहे हैं, उस एरिया में इनका पूरा प्रभुत्व है। मैं भी आदमपुर में 1987-88 में वहाँ फिरोज गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ वहाँ पे, एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग। आदमपुर सारा एरिया, आदमपुर, भट्टू, हिसार, आई वॉज देयर। मैं काफ़ी टाइम सिरसा, सारा एरिया में मैं वहाँ रहा हूँ, कई मैंने साल बिताए हैं। अब चाहे ढींगड़ा साहब माने या ना माने, जब से इन्होंने, उस टाइम भी सारे कांग्रेस यही कह रही थी, हम भी बैठे थे, हमें उम्मीद थी, जो इतना आत्मघाती जो फैसला कुलदीप जी ले रहे हैं, चाहे वो कहते रहे अंतरात्मा से मैं वोट करूंगा, फिर भी हमें उम्मीद नहीं थी कि वो कांग्रेस के विपक्ष में जाएंगे, मतलब उसके अगेंस्ट वोटिंग करेंगे। अब तभी से हमें लग गया, उसके बाद से भाई ही विल ज्वाइन बीजेपी। अब आप बार बार चाहे रावल जी से पूछ रहे हैं, ढींगड़ा साहब से पूछ रहे हैं, भाई वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। नड्डा साहब से मिलना और अमित शाह जी से मिलना, ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत है, ही विल ज्वाइन विद इन फ्यू डेज। जब भी एक अच्छा इनको मौका मिलेगा, मतलब जो भी जिस तरह से ये सेटिंग करेंगे, तो ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये अभी थोड़े से टाइम में। अब इनके सामने असली चीज ये है, अब इनको यहाँ पे महत्व नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब से अब हुड्डा साहब का राज, वही अभी हमारे साथी रवि जी कह रहे हैं, 2014 में भी कांग्रेस की हुड्डा साहब की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, 2019 में भी ऐसा हुआ और आगे भी ऐसे होने वाला है। अब जो राहुल गांधी जी ने इनको शुरू में ज्वाइन, जब इन्होंने विलय किया था 2016 में, इन्होंने विलय किया था कांग्रेस में, क्योंकि इससे पहले ये अलायंस में रहे 2011-14, हाँ, ये बीजेपी के साथ।
अब जब इन्होंने अलायंस तोड़ा उस टाइम इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है उनकी, कुलदीप बिश्नोई जी की, और इन्होंने पूरे आरोपों की बौछार करी थी बीजेपी पर। भाई ये बिल्कुल धोखेबाज पार्टी है, इन्होंने 6 बार धोखा किया है, चाहे बताओ देवीलाल जी हो, बंसीलाल जी हो, चौटाला साहब हो, भगवत दयाल जी हो, मेरे साथ भी पूरा जनता के साथ अन्याय करती है। अब ये महत्वाकांक्षी रहे हैं, ये कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, ये सीएलपी लीडर बनना चाह रहे थे। अब हुड्डा साहब का पूरा प्रभुत्व है, उनके पास सारे एमएलए उनके पास हैं, और सेंट्रल लीडरशिप भी कैसे दे देगी उनको, कैसे वो इग्नोर करेगी हुड्डा साहब को। तो जब से इन्होंने उदय भान जी को इन्होंने बनाया मतलब अध्यक्ष, उसके बाद और राज्यसभा का चुनाव सिर पे था, थोड़े से दिनों बाद ही होना था, जब इन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग करी है, उनके अगेंस्ट में माकन साहब को हराया है, तभी से स्पष्ट हो गया था भाई इनकी जो है ना पींगे बीजेपी के साथ बढ़ रही हैं। और उससे पहले जब ये सीएम साहब से गुड़गांव में मिले थे मनोहर लाल जी से, और चाहे उन्होंने ये कह रहे थे भाई मैंने आदमपुर की जनता के बारे में बात करी है, परंतु वहीं पे लगता है सेटिंग हुई है उस चुनाव के बारे में और आगे बीजेपी के ज्वाइनिंग के बारे में। एंड ही विल ज्वाइन, आप देखना, अब हम आपके सामने कैमरे पे बोल रहे हैं, महीने में 15 दिन में जब भी एक अच्छा इनको अवसर मिलेगा तो ये ज्वाइन करेंगे। और इनका सामने जो भविष्य है, ये अपने बेटे को कैरियर, चाहे वो पिछले चुनाव में हारे हैं कांग्रेस से, उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा हिसार से, और मेन चीज है आदमपुर से भी, आदमपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी अपने बेटे को नहीं जिता पाए उसमें, इस एमपी के चुनाव में। अब इनका, अब भजनलाल जी थे, उनका पूरा जो है उनके पास मास लीडर थे, पूरी जनता थी, पूरे कार्यकर्ता थे, पूरा होल्ड था कांग्रेस पर जब उनका राज था, जो शासन जब उन्होंने किया है, 11 साल सीएम भी रहे। अब कुलदीप जी तो ही इज ए बिजनेसमैन, वो कभी अपने आदमपुर या हिसार से बाहर निकले नहीं, चाहे वो ठीक है वो कहेंगे मैं बड़ा लीडर हूँ, परंतु वो बड़ा लीडर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो माननीय स्वर्गीय हमारे भजनलाल जी जो पूर्व सीएम रहे उनके बेटे हैं। ठीक है रावल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं की, और ये सभी जानते हैं कि अभी कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो ये तो आप भी मानेंगे कि पार्टी पूरे खुले तौर पर स्वागत करेगी, वेलकम करेगी उनका, और अगर आते हैं तो क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है? रावल साहब देखिए, हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम जो, मेरी आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम गंतव्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। हर राष्ट्रभक्त का अंतिम गंतव्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। देश के लिए सोच रखने वाले हर व्यक्ति का अंतिम गंतव्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। आपके पैकेज में भी हमने देखा कि आप, शायद किसी ने कहा, रिपोर्टर ने कहा कि देश प्रेम जिसमें भी जागेगा उसका अंतिम गंतव्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए उन्होंने, आपने कहा कि सोनिया और राहुल से किनारा कर लिया। अभी मैं विश्लेषक साहब की बात सुन रहा था कि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को नहीं जिता पाए इसलिए वो नेता नहीं है, लेकिन विश्लेषक साहब को शायद ये नहीं पता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज कांग्रेस के कर्ता धर्ता है, जिन्होंने कांग्रेस कब्जा लिया है हरियाणा को, वो खुद भी हार गए थे, अपने बेटे भी उनके हार गए थे, वो भी अपने बेटे को नहीं जिता पाए थे, वो खुद भी हार गए थे। कुमारी शैलजा जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनने वाली थी वो खुद भी हार गई थी। तो ऐसा कहना, रणदीप सुरजेवाला तो एक साल में 2 बार चुनाव हारने का एक नया रिकॉर्ड बना के गए हैं। तो ये कहना कि चुनाव हार गए थे 19 का, अरे साहब, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी तो कोई किसका पिता हो और कौन किसका बेटा हो सबको धो देती है। जब जनता जो है राष्ट्रभक्ति की जिसमें बयार चल रही हो, जो भारत को रोज जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते देख रही हो, जो देख रही हो कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान किस प्रकार से भारत को, खुद कांग्रेस की सरकारें तीसरी दुनिया का देश कहा करती थी, और आज भारत जो है डंके की चोट के साथ पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है, तो जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगी? दूसरी बात, मेरे पास रणदीप सुरजेवाला जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका ये रिपोर्ट है। कुलदीप बिश्नोई जी तो कह रहे हैं कि अगर उदय भान जी की बजाय अगर कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष बनाया जाता तो वो कांग्रेस के आज तक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष बनते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आज के वर्तमान के राष्ट्रीय कांग्रेस महामंत्री कह रहे हैं, महासचिव कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के अगर हरियाणा के अध्यक्ष बनते तो इतिहास में सबसे बड़े अध्यक्ष बनते। तो जो सबसे योग्य व्यक्ति, ये रिपोर्ट देखिए, बीच में मत बोले, बीच में मत बोला, पढ़ा कीजिए, अखबार पढ़ा कीजिए जी, ये अखबार है, दिखा देना।
झूठ का मैं पढ़ के बता देता हूँ, 1 मिनट मैं पढ़ के बता देता हूँ, एक बार शांत करवाइए, शांत करवाइए। बहुत कुछ पढ़ा हुआ अरे आपका। कुलदीप बिश्नोई, हार गए थे आपके, अरे 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 मंत्री हारे थे 2019 में। आप इनको चुप करवाएंगे क्या? आपने पूछा, सृष्टि जी, इनको ऐसे लोगों को बुलाते हैं ना डिबेट में, हमें ना बुलाया कीजिए, ढींगरा साहब कोई अच्छे स्तर के व्यक्ति को बुलाया। आपने पूछा मैं पढ़ मंत्री बीजेपी के हारे थे, पार्टी का प्रेसिडेंट बीजेपी का हारा था, वो नहीं आप मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मैं पढ़ के सुना मत होइए ना। अरे सुन, आपने पूछा विधु रावल जी बता रहे हैं कहाँ पढ़ा, आप पूछ लीजिए, संतुष्ट हो जाइए कि उन्होंने कहाँ पढ़ा कहाँ सुना, या अपने आप से तो नहीं कह रहे कि बड़ी ये मेरे पास कांग्रेस के फेवरेट चैनल एनडीटीवी की है, मेरे पास वो रिपोर्ट है, खोल के देख लेंगे। कुलदीप बीच में मत बोलो, ये झूठ बोलने की सृष्टि जी, आप ना इनके साथ डिबेट कीजिए, ये इस तरह के नहीं है कि हम इनके साथ बैठकर डिबेट करें, हम ये इस तरह के नहीं है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की हरियाणा इकाई के सबसे अच्छे अध्यक्ष होते हैं, रणदीप सुरजेवाला। डेट बता देता हूं, 1 मई 2022 को, ये एनडीटीवी के ऑनलाइन उसको मैं पढ़कर बता रहा हूं, बुधवार को कांग्रेस ने हरियाणा इकाई का पुनर्गठन किया था। रुकिए, अरे 1 मिनट चुप हो जाओ। ठीक है, आपने बताया कहाँ से आपने सुना या कहाँ से वो खबर को पढ़ा। केवल जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ सर, आप देखिए सारे अखबारों में था, सारे अखबारों में था। एक तो मुझे जवाब देने दीजिए, उसके बाद केवल जी के पास जल्दी से आएगा। एक और उन्होंने बात की जनता के से वोट जो लिया था वो कांग्रेस के नाम पर लिया था। अरे जब वो कांग्रेस में नहीं थे आदमपुर से, तो तब भी जीतते थे, और जीतने के बाद 28 अप्रैल 2016 को मां और बेटा सोनिया गांधी जी, जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थी, और तत्कालीन एक ही उपाध्यक्ष हुआ करता था, क्योंकि राहुल गांधी थे तो एक ही थे। हाँ। आज तो सैकड़ों उपाध्यक्ष बना रखे हैं, लेकिन ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मौजूदगी में इन्होंने अपने दोनों विधायक कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई जी, जो उनकी धर्मपत्नी है, दोनों ने बिना वहां पर जाकर विलय किया था कांग्रेस पार्टी में। और उस समय यह बात पुरजोर तरीके से कही गई थी कि कुलदीप जी को लीडिंग पोजीशन दी जाएगी। इसके बाद अभी थोड़े दिनों पहले जब वो राहुल जी से मिलकर आए थे, तब भी हंसते मुस्कुराते आए थे। राहुल जी के ऑफिस से जो बात लिखी, अरे सुनो अखबारें पढ़ता हूँ, आपकी तरह बिना मुंह धोए डिबेट में नहीं आता हूँ, आपकी तरह बिना नहीं, बताने दीजिए। तो धोखा टाइम कम है, अब आदमपुर की जनता, इसलिए जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है उसमें अगर आप अपनी बात करके रख ले तो ज्यादा बेटर होगा। केवल साहब, वजह क्या है आप मानने को तैयार नहीं? आपने ट्विटर अकाउंट देखा कुलदीप बिश्नोई का? एक तरफ वो पोस्ट करते हैं अमित शाह की तस्वीर अपने साथ, जेपी नड्डा की तस्वीर को पोस्ट करते हैं अपने साथ, दूसरी तरफ सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ जो उनकी तस्वीर थी उसको हटा देते हैं। अब तो मान लीजिए सर, सृष्टि जी, कौन किसके साथ किसकी तस्वीर लगाता है, किससे क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस पार्टी को? मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी समुद्र है, उसमें से कोई आदमी निकल के जाता है, कोई आता है, वो चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। यही वजह है कि आप जिस जहाज एक कार्यकर्ता डूबता हुआ जहाज है, एक नेता को इतना सम्मान नहीं देते, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए आज आपकी पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंची हुई है। इम्पोर्टेंस में हमें पता है किसको देनी है, जो आदमी नहीं पीठ पे खंजर मारता हो, जो आदमी पीठ पे नहीं, केवल दबंग लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है, केवल मुस्टंडों को, बदमाशों को इन्होंने इम्पोर्टेंस देनी है। इनके पास योग्य लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। सुनिए सृष्टि जी, ना तो आप तय करेंगे ना ये बीजेपी वाले तय करेंगे। आज गोवा की पूरी का पूरा विधायक मंडल जो कांग्रेस का है, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जुड़ रहा है। पूरे का पूरा कांग्रेस का विधायक मंडल, कांग्रेस छोड़कर गोवा का पूरा विधायक मंडल जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जुड़ रहा है, पूरा विधायक मंडल गोवा का। ठीक है, रोक रही हूँ केवल जी, आपको भी रोक रही हूँ, विधु रावल जी आपको भी रोक रही हूँ, रवि का करूंगी। अगर रवि ऐसी स्थितियां बनती है, बीजेपी में जाते हैं अगर कुलदीप बिश्नोई, नहीं रुकिए ना सर, रुकिए, क्योंकि अब फाइनल कमेंट लूंगी ना सबसे, अब टाइम कम बचा है। रवि, अगर ऐसी स्थिति आती है बीजेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो विधायकी है उस पर भी बात आ जाएगी, विधायक पद से भी उनको हटना पड़ेगा अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं कुलदीप बिश्नोई। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल सही कहा। अगर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से जो है स्पीकर को लिखा जाएगा कि
कुलदीप बिश्नोई हैं, कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस की माफ कीजिएगा कांग्रेस की सीट से विधायक बने थे, अब कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते, तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता है वो रद्द हो सकती है और ऐसी स्थिति में दोबारा उपचुनाव जो है आदमपुर में हो सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, करीब इलेक्शन कमीशन कितना समय मांगता है, कितना समय उनको चाहिए इलेक्शन कराने में, ये जरूरी बात है कि 5 से 6 महीने का जो समय 6 महीने का जो समय दिया जाता है सीट खाली होने के बाद। बिल्कुल। सप्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस के लिए ये कितनी मुश्किलें पैदा करेगा और बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में शामिल होना? मैं एक रावल जी की एक छोटी सी बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बोला है भाई जो है वो उनके बेटे वहां पे हारे हैं, तो ये हमें पता है हार जीत चलती रहती है, पर ये मतलब कहने का मतलब ये है भाई इतने बड़े लीडर और इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा जो है ना, अब सीधा वो कहीं जी सीएम बना दो या प्लीज नहीं एक हुड्डा और उनके बेटे को छोटे लीडर मानते हैं। वो भी तो हारे ना, परिपेक्ष में जोड़कर सुनो, हार जीत चलती रहती है। आपके मंत्री भी 10-11 हारे थे, खुद चुनाव हारे थे, आपके अध्यक्ष हारे हैं, 10-11 मंत्री हारे, और आपने देखो फिर भी आपके पास शासन चल रहा है आपका। साहब गलत कह रहे हैं। देखो इसमें कांग्रेस को जरूर नुकसान होगा थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है। अगर बिश्नोई साहब जाते हैं तो उस एरिया में हिसार और आदमपुर और आसपास के एरिया में इनका जो परिवार है उनका प्रभुत्व है, ऐसी बात नहीं है। और बीजेपी को जरूर फायदा होगा, क्योंकि अब देखो वीरेंद्र सिंह जी की मैं बता रहा हूँ, इनकी आंख में चोली पहले से चल रही है भाजपा से, और जाट आंदोलन में भी वो जाट समर्थन उनके जो है ना विरुद्ध बयान देते रहे सरकार के, जिसे बोल सकते हैं आप। उनके बेटे वहां से सांसद हैं विजेंद्र सिंह जी, जो रिटायर्ड IAS हैं, तो इट मे हैपन आगे जो है ना इनकी सीट वहां पे मिल सकती है, बिल्कुल सेफ सीट हो सकती है बिश्नोई साहब की, क्योंकि उनका अपना एरिया वहां पे, और ये अपने बेटे के लिए भी उनका कैरियर बनाने में जुटे हुए हैं। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दीपेंद्र जी को सेट कर दिया, या विनोद शर्मा जी ने कर दिया, या कैप्टन अजय सिंह जी ने कर दिया, या किरण चौधरी ने कर दिया। परिवारवाद तो चल ही रहा है राजनीति में, जैसे दूसरे स्टेट्स में चल रहा है वैसे यहाँ पे चल रहा है, तो कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान होगा उस एरिया में और बीजेपी को फायदा होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब समय कम है, इसलिए समय ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अभी तस्वीरें तो साफ नहीं हुई हैं, लेकिन अटकलें ये पूरी लगाई जा रही हैं कि वो कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सारे पदों से मुक्त कर दिया है, अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।